पिता के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। टुनटुनी चिड़िया की दुकान जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचती थी। इन दिनों टुनटुनी चिड़िया का कारोबार बहुत चलने लगा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान में बैठी थी। उस समय उसकी दुकान में कई सारे ग्राहक बैठे बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है पक्षियों को मेरे हाथ की बिरयानी खाकर बहुत मजा आ रहा है, तभी तो हर समय मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी की दुकान में आता है। अरे टुनटुनी बहन, 2 किलो बिरयानी पैक कर देना। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अभी कर देती हूँ। टुनटुनी की सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। अरे बंटी भाई, बिरयानी तो केवल 1 किलो ही बची है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो 1 किलो ही दे दो। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को 1 किलो बिरयानी दे देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान में देखती है कि उसकी दुकान की सारी मुर्गियाँ भी खत्म हो चुकी थी। अरे मुर्गियाँ भी सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी? चलो मैं तुरंत जाकर भुल्ला कसाई से मुर्गियाँ लेकर आती हूँ। शाम होते ही टुनटुनी चिड़िया दुकान बंद करके उसी जंगल के भुल्ला मुर्गी वाले के पास जाती है। ये लीजिए भुल्ला भाई, 4000 रुपए और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियाँ दे दीजिए। टुनटुनी बहन, 12 मुर्गियों के 4000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए लगेंगे। भुल्ला, करता हूँ शिकार खुल्लम खुल्ला। पर मैं तो रोज 4000 रुपए में 12 मुर्गी आपसे ले जाती हूँ, फिर आज 10,000 रुपए कैसे? वो इसलिए कि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियाँ मिली हैं। अब 10,000 रुपए लेना हो तो लो, वरना अब जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, अचानक से मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए? अब मैं दुकान में बिरयानी कैसे बेचूंगी? टुनटुनी बहन, मुर्गियों के दाम बढ़े हैं तो आप अपनी बिरयानी के दाम भी बढ़ा लीजिए। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियाँ दे दो। टुनटुनी चिड़िया 5 मुर्गियाँ खरीद कर अपने घर आती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देती है, जिस पर लिखा था कि अब बिरयानी 1 किलो 400 रुपए की मिलेगी। ये बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वहाँ से वापस चले जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। शाम तक टुनटुनी चिड़िया की दुकान में एक भी पक्षी बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ये क्या, आज तो एक भी ग्राहक मेरी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी बंटी फिर से टुनटुनी चिड़िया की दुकान में आता है। उसकी नजर जैसे ही बोर्ड पर पड़ती है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को आवाज लगाती है। अरे क्या बंटी भाई, बिरयानी नहीं खानी है क्या? आपने बिरयानी के दाम अचानक से इतने ज्यादा बढ़ा दिए, ऐसे में कौन आपकी बिरयानी खाएगा? बंटी भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ने से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतनी महंगी बिरयानी, बाप रे, मैं तो नहीं खा सकता। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। अब टुनटुनी की बनाई सारी बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें बदबू भी आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? एक समय था जब ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और अब देखो मेरी दुकान में बिरयानी पड़े पड़े खराब हो रही है और एक ग्राहक तक नहीं आ रहा। चलो अब ये बिरयानी खाने लायक नहीं रही, इसे बाहर ही फेंक आती हूँ। दुखी होकर वो अपनी दुकान से बिरयानी उठाती है और बाहर एक सुनसान जगह पर वो बिरयानी फेंक देती है। बिरयानी फेंकते ही उसके पास कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अरे इतने सारे कौवे, मुर्गी से ज्यादा तो उनकी तादाद लगती है। तभी वहाँ भुल्ला कसाई आता है। टुनटुनी, एक तरकीब है मेरे पास, क्यों ना इन जंगली कौओं की थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। अब मुर्गा बिरयानी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्यों ना तुम कौआ बिरयानी बनाकर अपने दुकान में बेचो।
बिरयानी में आधा कौवा रहेगा और आधा मुर्गा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मुर्गा है या कौवा। भुल्ला, करता हूँ शिकार खुल्लम खुल्ला। हाँ भुल्ला भाई, ये सही रहेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया भुल्ला कसाई से 8 कौवे और 2 मुर्गियाँ ले आती है और सबकी बिरयानी बना दी और अपनी बिरयानी का दाम पहले की तरह रख दिया। ये देखकर पक्षी खुश हो गए। तभी बंटी कबूतर फिर से टुनटुनी चिड़िया की दुकान में आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से बिरयानी मांगता है। ये आपने अच्छा किया टुनटुनी बहन, बिरयानी का भाव आपने पहले जैसा रख दिया। काफी समय से आपकी बिरयानी नहीं खाई थी ना, मन बहुत बेचैन हो रहा था। लाइए अब तुरंत 1 प्लेट बिरयानी दीजिए मुझे। तभी टुनटुनी चिड़िया बिरयानी बंटी कबूतर को देती है, जिसमें 2 पीस ही मुर्गी के थे और बाकी के सारे पीस कौवे के। अब बंटी बिरयानी खाने लगता है, तभी उसके हाथ में कौवे की एक टांग लगती है। ये देखकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी बहन, ये क्या? ये मुर्गे की टांग इतनी बारीक कैसे है? लगता है आज का मुर्गा बहुत कमजोर था। बंटी भाई, आज का मुर्गा बहुत कमजोर था, इसलिए उसकी टांग भी इतनी बारीक है। आप खाइए ना। बंटी कबूतर वो कौवा बिरयानी को गपागप खाने लगता है। अच्छा हुआ इस बंटी को पता नहीं चला कि ये जो बिरयानी खा रहा है वो मुर्गे की नहीं बल्कि कौवे की बनी है। थोड़ी देर बाद वो सारी बिरयानी खा लेता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। वाह, बिरयानी तो बहुत ही बढ़िया थी टुनटुनी बहन। ये लीजिए बहन आपके पैसे। ये कौवे की आवाज कैसे निकल रही है टुनटुनी बहन? अरे बाप रे, इसके गले से तो कौवे की आवाज निकल रही है। कहीं ये कौवा बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? अरे ये क्या खिला दिया मुझे? ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है बहन? अरे मैंने तो आपको चिकन बिरयानी खिलाई थी बंटी भाई। अरे तो कौवे की काव काव की आवाज कहाँ से आ रही है टुनटुनी बहन? बंटी जैसे जैसे बातें कर रहा था, बीच बीच में उसके मुंह से कौवे की आवाज आ रही थी। ये देखकर बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी दूसरा ग्राहक कहता है, टुनटुनी बहन, क्या खिला दिया आपने? जब से तुम्हारी दुकान से बिरयानी खाकर गया हूँ, तब से मेरी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने कौवा बिरयानी बनाकर खिला दिया। अरे बाप रे, इसका मतलब जिसे मैं इतनी देर से चिकन बिरयानी समझ कर खा रहा था वो कौवा बिरयानी है। मेरी दुकान में केवल चिकन की बिरयानी बनती है। और तभी सब गुस्से में आकर टुनटुनी चिड़िया को मारने जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है और थोड़ी दूर जाकर एक डाल पर बैठकर वो एक लंबी सांस लेती है। अरे बाप रे, जान बची। अब से कभी कौवा बिरयानी नहीं बनाऊंगी। नंदनवन जंगल में टुनटुनी नाम की एक अनाथ चिड़िया रहा करती थी। उसके माँ बाप की मौत जंगल में आई तेज बर्फ बारिश में हो गई थी। तब से टुनटुनी फल बेचकर अपना गुजारा करा करती थी। एक दिन टुनटुनी से मिलने उसकी सहेली रानू चिड़िया आती है। टुनटुनी मेरी जान, ये देख, ये जूता कैसा है? ये तो बहुत सुंदर है, तेरे ऊपर तो बहुत सुंदर लगेगा। और तेरे ऊपर? ये शूज मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ टुनटुनी। मेरे लिए तू शूज क्यों लेकर आई है? क्योंकि ये शूज पहनकर तुझे कल मेरे घर आना है। मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ मेरी सहेली भी सुंदर लगे। लेकिन लड़के वाले तुझे देखने आएंगे, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? मुझे कुछ नहीं सुनना टुनटुनी, तुझे कल आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा बाबा, तुम नाराज मत हो, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया तैयार होकर रानू चिड़िया के घर जाती है। उसी समय लड़के वाले आते हैं। जब लड़के की माँ टुनटुनी चिड़िया को देखती है तो रानी चिड़िया से कहती है, बहन जी, मुझे आपकी छोटी चिड़िया भी पसंद है। मैं अपने बड़े बेटे के साथ साथ अपने छोटे बेटे की भी शादी करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ये मेरी बेटी की सहेली टुनटुनी है। ये मेरी बेटी जैसी है, लेकिन ये बहुत ही अभागनी है। इसके माँ बाप की जान एक तेज तूफान ने ले ली। मैं टुनटुनी को अलग ले जाकर अभी पूछ लेती हूँ, क्या शादी के लिए तैयार है या नहीं। हाँ बहन जी, अगर लड़की तैयार होगी तभी हम शादी करेंगे। रानी चिड़िया टुनटुनी को एक कोने में ले जाकर उससे कहती है,
बेटी ना मत कहना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तुम दोनों सहेलियां बहुत ही खुशकिस्मत हो जो एक ही घर में जा रही हो। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें ये शादी मंजूर है तो तुम हाँ कर दो, शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। लेकिन आंटी, आप एक साथ 2 शादी का बोझ कैसे उठाएंगी? तुम मुझे आंटी नहीं माँ कहो, और एक माँ के लिए बेटियाँ 1 हो या 10 हो कभी बोझ नहीं होती। और मैंने तो तुझे कभी रानो चिड़िया से अलग नहीं समझा। तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारी माँ मैं हूँ। आज से तुम मुझे माँ ही कहना, आंटी नहीं। ठीक है आंटी, आप जो ठीक समझे वो कीजिए। तुमने मुझे फिर आंटी कहा? नहीं, अब मैं आपको फिर कभी आंटी नहीं कहूँगी। आप जाइए, लड़के वालों को मेरी तरफ से हाँ कह दीजिए। रानो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया की शादी तय हो जाती है। एक दिन रानो चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी चल कर डोली पसंद कर ले, माँ ने हम दोनों को डोली पसंद करने को बोला है। नहीं रानो चिड़िया, तू जा और अपने लिए पसंद कर ले। मैं तो अपनी माँ की डोली पर विदाई लूंगी। मुझे लगेगा मेरी माँ मुझे आशीर्वाद दे रही है। ठीक है टुनटुनी, मैं जाकर अपने लिए डोली खरीद कर लाती हूँ। शादी वाले दिन कन्यादान के समय टुनटुनी के माँ बाप को बुलाते हैं। तब टुनटुनी रोते हुए कहती है, पंडित जी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ, पता नहीं कौन मेरा कन्यादान करेगा। तभी रानी चिड़िया और उसका पति चिंटू वहाँ पर आते हैं। बेटी तू मत रो, मैं तेरा कन्यादान करूँगा। अंकल, क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? हाँ बेटा, मैं तेरा पापा ही तो हूँ, तुम मुझे पापा कह सकती हो। पापा, आप लोगों का कर्ज मैं कैसे उतारूंगी? पापा, आप लोगों ने मुझे मेरे माँ बाप की तरह प्यार दिया है। रानी चिड़िया और चिंटू चिड़ा उसका कन्यादान कर देते हैं। दोनों सहेलियां विदा होकर अपने ससुराल आती हैं। और खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये रही आज की लक्की विनर के नाम आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी के माँ बाप की मौत कैसे होती है? कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।